मैं अकेला छत पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज सब कुछ खत्म हो गया हो। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। मेरी एक छोटी सी गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया था। अगर उस दिन मैं अपने पापा के सामने खड़ा हो जाता तो आज मैं इस दो राह पर नहीं होता जहाँ आज मैं अपनी बहन की याद में आंसू बहा रहा था। हाँ, मैं बर्बाद हो चुका था। मेरा सब कुछ लुट गया था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं खाली हाथ रह गया था और मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और यही सोच मुझे ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। मैंने अपने गुस्से में अपने चेहरे को मार मार कर लाल कर लिया था। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी के अभी खुद को ख़त्म कर लेता। लेकिन मुझे पता था मेरे पीछे मेरी माँ मेरे दुख में ख़त्म हो जाती। मैं एक ही समय में अपने माँ बाप को दो दो बच्चों का दुख देना नहीं चाहता था। अगर उस पल मैं भावुक ना हुआ होता तो आज मेरे साथ यह सब कुछ ना होता। मैंने आसमान को नम आँखों से देखा और शिकायती लहजे में अल्लाह से कहा, क्यों अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तू जानता है ना, मैं अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करता था। फिर तूने ऐसा क्यों किया? उसे अपने पास क्यों बुला लिया? उसके अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। तुझे तो सब पता था, लेकिन तूने मेरे ऊपर रहम नहीं किया। और सच में, जब अल्लाह न जाता है तो सब कुछ दे देता है, लेकिन जब लेने पर आता है तो रहम नहीं करता। मैं रोते रोते छत पर बैठ गया था। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मैं बस राहिला को याद कर रहा था। मेरी आंखों के सामने बचपन के वह सुनहरे दिन घूम रहे थे जब मैं अपनी बहन के साथ चारों ओर घूमा करता था। पूरे गांव में मशहूर था कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। एक बार जब वह स्कूल से घर आ रही थी तो कुछ बदमाश लड़कों ने उसे मारा था और वह रोते हुए मेरे पास आई थी। मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने उन दोनों लड़कों के सिर फोड़ दिए थे, क्योंकि उन्हें कितनी हिम्मत कैसे हुई कि वे मेरी बहन पर हाथ लगाएं। एक का तो मैंने हाथ भी तोड़ दिया था। घर पर अब्बा के पास भी शिकायत आई थी और उन्होंने मुझे बहुत मारा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने मेरे घाव पर मरहम लगाया। यह याद करते ही मेरी आंखें बाहर आई। आज मेरे घाव पर मरहम खा रखने वाला कोई भी नहीं था। काफ़ी देर तक छत पर बैठने के बाद मैं नीचे कमरे में आ गया था। मेरा मन बहुत उदास हो गया था। जब मैं कमरे में पहुंचा तो कमरा रोशनी से नहाया हुआ था। मैंने सारी लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर गिर गया। मेरी हालत तो उस इंसान की तरह थी जिसका सब कुछ उजड़ चुका हो और जिसके पास कुछ भी ना बचा हो। कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। हालांकि दिन का समय था, लेकिन मुझे यह उजाला बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। मेरी बहन राहिला 2 दिन पहले ही हमारे घर से विदा होकर गई थी और आज मैं उसके जनाजे से आ रहा था। जब उसके पति ने यह खबर दी थी कि आपकी बहन की मौत हो गई है, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सगी बहन मुझे छोड़कर जा चुकी है। वह हमारे लिए किसी अनमोल चीज़ की तरह थी। पूरा घर उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। हमारे घर की लाडली थी वह। और आज जब वह हमें छोड़कर चली गई तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे लिए क़यामत आ गई हो। काफ़ी देर तक मैं अंधेरे में बैठा दीवार को देखता रहा। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि राहिला हमारे बीच नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को बहुत समझाया था कि उसकी शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। और आज जब वह हमें छोड़कर चली गई तो सबके होठों पर एक ही बात थी कि हमने उसकी शादी क्यों की। मेरा दिल फट रहा था। मैं चीख चीख कर सबको बताना चाहता था कि जब मैंने मना किया था तो मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई। लेकिन अब मेरे पास शब्द नहीं थे। दिन जैसे तैसे बीत गया, लेकिन असल चुनौती तो रात काटना था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। काफ़ी देर तक मैं अपने कमरे में बैठा खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन थक हार कर मैं कमरे से बाहर आ गया। सब अपने अपने कमरों में दुबक कर सो रहे थे। मेरा दिल फिर से भरा आया। अक्सर जब मैं इस तरफ बाहर आता था तो मेरी बहन जाग रही होती थी, क्योंकि उसे पता होता था कि उसका भाई उठेगा और उसे खाना चाहिए होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुरंत घर से बाहर निकलकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। मुझे पता था कि यह वक्त बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे राहिला मेरा इंतज़ार कर रही है। वह मुझे पुकार रही है कि भाई, मेरे पास आ जाओ, तुम याद आ रहे हो। और मेरा दिल एकदम से काँप गया था। जब मैं उसकी कब्र के पास पहुँचा तो
मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने मोबाइल में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे और इस वक्त उसकी कब्र पर मौजूद उस शख्स को देखकर मैं चौंक गया था। मैं उसके पास गया तो वह आदमी जोर जोर से रो रहा था। उसकी सिसकियां पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह आकर पलटा और मुझे देखकर घबरा गया, लेकिन उसके जाने से पहले ही मैंने उसे खींचकर अपने गले लगा लिया। यह कोई और नहीं बल्कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त था, जो राहिला से बेहद प्यार करता था और वह उसके लिए जान देने तक के लिए तैयार था। मेरे पापा और सरफराज के पापा आपस में गहरे दोस्त थे, लेकिन बिजनेस के मामले को लेकर उन दोनों में ऐसा मनमुटाव हुआ कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। मेरी और सरफराज की दोस्ती बचपन से ही थी, लेकिन हम दोनों बाप के बीच जो दुश्मनी चली थी, वह हमारी दोस्ती पर भी असर डाल चुकी थी, सिर्फ पारिवारिक झगड़ों की वजह से। अब्बा ने अलीना का रिश्ता सरफराज को देने से मना कर दिया था। आज उसे राहिला की कब्र पर देखकर मैं इतना तो समझ गया ही था कि यह शख्स मेरी बहन से दिल जान से प्यार करता है। वह मेरे सीने से लगकर एकदम से बिलख बिलख कर रोने लगा। उसकी आवाज़ पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी और मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी के अभी ख़त्म हो जाऊंगा। मेरे लिए कोई भी नफरत के काबिल नहीं था। मैं हर किसी से प्यार करने वाला इंसान था। बस पापा की लड़ाइयाँ की वजह से हम एक दूसरे से नहीं मिलते थे और आज सरफराज को इस तरह रोते देखकर वह भी अपनी बहन के लिए मेरा दिल बेहद उदास हो गया था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला और राहिला की कब्र के पास खड़े होकर फातिहा पढ़ी और वहीं बैठ गया। इस समय कब्रिस्तान के पास से लोग गुजरना भी सही नहीं समझते थे और हम दोनों ऐसे बैठे थे जैसे किसी पार्क में बैठे हों। वह मेरी तरफ को देखते हुए कहने लगा, कुछ पता चला राहिला का इंतकाल कैसे हुआ? उसकी आवाज़ रोने की वजह से काफ़ी भारी हो गई थी। मैंने उसकी तरफ देखकर सर हिलाया और बस इतना कहकर चुप हो गया कि उसके ससुराल वालों ने बताया कि पैर फिसलने की वजह से वह बेहोश हो गई थी और जब अस्पताल लेकर गए तो वहाँ उन्होंने जवाब दे दिया। सरफराज मेरी ओर देखते हुए कहने लगा, और आप सबने इतनी आसानी से इस बात को मान लिया? मैं तुरंत ही नकाती बोला, नहीं, हाँ अम्मा अब्बा ने इस बात को मान लिया है, लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि मुझे पता है कोई भी शख्स सिर्फ पैर फिसलने से नहीं मर सकता। हाँ, वह कोमा में जा सकता है, बेहोश हो सकता है, सिर सिर पर चोट लग सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी बात छिपी हुई है जो हम सबसे छिपाई गई है। वैसे भी राहिला लगातार मुझे इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी और मैं अपने अब्बा को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं माने। मुझे अचानक वो पल याद आने लगे जब उसकी शादी से 1 हफ्ते पहले वह घबराई घबराई मेरे कमरे में आई थी। मैं उसकी शादी के इंतजाम देखने के लिए बाहर जा रहा था और वो अचानक रोते रोते मेरे गले लग गई थी, जबकि मैं एकदम से घबरा गया था कि उसे हुआ क्या है। मैंने उसके गाल पर हाथ रखा और उसे बिस्तर पर बिठाया। वो रोते हुए कहने लगी, भाई, मैंने अपनी शादी को लेकर अच्छा सपना नहीं देखा है। मुझे उस आदमी से शादी नहीं करनी। अम्मी अब्बा से के कहने पर मैंने सरफराज से हर रिश्ता तोड़ दिया है और उनके बताए हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। हालांकि भाई, आपको अच्छे से पता है कि मैं सरफराज से कितनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत नहीं होती। माँ बाप की खातिर मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है, लेकिन अब मुझे यह रिश्ता सही नहीं लग रहा। खुदा के लिए भाई, आप कुछ भी करके शादी को रुकवा दीजिए। मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि शादी के बाद कुछ बहुत गलत होने वाला है। वैसे भी मेरी सास और नंदे बहुत अजीब और रहस्यमय बातें करती हैं। ऐसा लगता है वह लोग बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अब्बा और अम्मा को उनके पैसों के अलावा कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती। लेकिन भाई, सच कुछ और है, यह मेरा दिल कहता है। आप लोग अच्छे से उन लोगों की जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। आखिर मेरे होने वाले शौहर के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? एक मामूली से कारोबार की वजह से किसी के पास इतना पैसा नहीं आ सकता। मेरी बहन की बातें सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया था, क्योंकि उसकी बातें बिल्कुल सही थी। उनका कोई बड़ा कारोबार नहीं था बस वह मामूली सी कुछ दुकानें थी, लेकिन उनका रहन सहन बहुत अलग था।
फिर भी मैंने अपनी बहन को तसल्ली दी कि तुम परेशान मत हो। बिना वक्त पर सोने की वजह से तुम्हें ऐसे उल्टे सीधे सपने आते रहते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवा लूंगा। तुम टेंशन मत लो। अगर मुझे कोई और गड़बड़ी नजर आई तो तुम्हारा भाई कभी तुम्हारी शादी ऐसे लोगों में नहीं कराएगा। वह तब भी रोते हुए एक ही बात कह रही थी, भाई मेरी बात पर यकीन करो, कुछ अच्छा नहीं है, वहाँ बहुत कुछ बुरा है, कोई सच्चाई को नहीं देख रहा। लेकिन भाई, जो सपना मैंने देखा है वह सही नहीं था। मैंने उसे समझाकर बाहर भेज दिया था। मुझे काफ़ी देर हो रही थी और मैं यही समझा था कि बिना वक्त के सोने की वजह से उसे गलतफहमी हुई है और कोई बात नहीं है। लेकिन अपनी ओर से मैंने फिर भी उनकी जांच पड़ताल करवाई थी, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नहीं मिली जो चौंकाने वाली हो। और जितने रिश्ते उसके थे वह आसानी से सब काम कर सकता था। मैं भी यही चाहता था कि असली अपराधी सामने आए, क्योंकि मुझे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि राहिला की मौत केवल और पैर फिसलने की वजह से नहीं हुई है। मैं लगभग 4 बजे घर वापस आया। सामने मेरी अम्मा परेशान बैठी थी। मुझे देखते ही रोने लगीं। मैं उन्हें सीने से लगाकर सांत्वना देने लगा और उन्हें चुप कराया। मैंने कहा, चुप हो जाएं अम्मा, अल्लाह बेहतर करेगा। जबकि वह एक ही बात बोल रही थी कि ऐसे कैसे हमारी बेटी 2 दिन बाद मर गई। कुछ तो हुआ है, मासूम जो हम सबकी आंखों से छिपा है। हमारे घर के हर सदस्य के मुंह पर एक ही बात आने लगी थी। पहले तो सिर्फ मुझे ही शक था, लेकिन अब मेरा शक भी यकीन में बदलने लगा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को संभाला और उन्हें कमरे में ले जाकर सुला दिया। अगली सुबह मैं तुरंत सरफराज के पास गया। उसके साथ मिलकर मैं एक अच्छा प्लान तैयार कर रहा था। उसके बाद ही मैं अपनी इस बहन के ससुराल वालों पर कोई केस करता। मैं इतना तो जानता था कि वे बहुत अमीर हैं। अगर मैं कोई केस करूँगा तो वो लोग आसानी से उस केस से निकल सकते हैं। इससे पहले ही अगर मैं उनके खिलाफ सबूत ढूंढ लेता तो मेरे लिए आसानी हो जाती। तब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि वह तो कब्रिस्तान गया हुआ है। उसकी तकलीफ अब मुझे अंदर तक महसूस हो रही थी। जब एक प्यार करने वाले व्यक्ति का प्यार उसे छीन जाए तो ऐसी ही तकलीफ होती है। मैं उसके डेरे पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह आंखें पोंछता हुआ डेरे पर आया था, तो मुझे सामने देखकर आश्चर्य का अनुभव करने लगा। मैंने तुरंत उससे मिल अपने मन में आई हुई प्लान उसे बता दिया। वह तुरंत बोला कि मासूम, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही सभी मामलों को सुलझा लिया है। वहाँ पर मौजूद एक नौकरानी हमारी नौकरानी के रिश्तेदार लगती है। बस अब उसे मिलकर इस बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है। उसके बाद उनके ड्राइवर और चौकीदार जो उनके दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनसे बाकी की जानकारी मिल जाएगी। मैं उसकी तेज निगाही पर हैरान था। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। हाँ, यह विचार मेरे दिमाग में आया था कि हम नौकरों के जरिए पता कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं यह सोचकर इस ख्याल को झटक दिया कि भला वह लोग अपने मालिक से गद्दारी क्यों करेंगे। वह तो अपने मालिक की कोई भी बात नहीं बताएंगे। मैं अभी उसकी बातें सुन ही रहा था कि उसके डेरे पर काम करने वाला एक बच्चा आया और कहने लगा, खाला, मुस्कान की बहन आई हैं। मैं समझ गया यह औरत कौन है। सरफराज तुरंत बोला, उसे अंदर भेज दो। कुछ देर बाद वह औरत डरी हुई मेरे डेरे में दाखिल हुई और सरफराज के सामने खड़ी हो गई। मैं उस औरत को गौर से देख रहा था। यह वही औरत थी जो शादी में सारे काम अपने हाथों से कर रही थी और मेरी बहन के बहुत करीब थी। सरफराज ने अपनी बंदूक निकालते हुए कहा, मैं जो भी पूछूं मुझे सच बताना। खाला जरीन, अगर तुमने झूठ बोला तो यह बंदूक तुम्हारी जान ले लेगी। उस औरत के हाथ पैर कांप गए और वह हाथ जोड़ते हुए बोली, सरफराज साहब, हम तो मुलाजिम हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने उस मासूम लड़की के साथ यह सब ये सब क्या है। सरफराज ने कहा, मैंने कहा ना, मुझसे होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। उस औरत ने सरफराज के कदम में बैठकर कहा, मुझे जाने दो साहब, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो। सरफराज ने ज़मीन पर फायर किया और उस औरत का दिल बंद होने के करीब आ गया। मैं सरफराज को रोकना चाहता था और उसका दीवानापन देखकर मैं हैरान था और दिल में अफसोस कर रहा था, काश यह मेरी बहन का पति होता, उसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता और मेरी बहन की ज़िंदगी को गुलजार बना देता, उसे कभी कोई दुख नहीं आने देता।
लेकिन मेरी बहन की ज़िंदगी में सरफराज का प्यार नहीं लिखा था। वह इतनी सी छोटी उम्र में ही ना जाने कितने दुख झेल कर चुपचाप हम सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। सरफराज ने उस औरत से कहा, अब तुम सच बताओ, मेरी राहिला के साथ क्या हुआ था? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उस औरत ने रोते हुए कहा, साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैंने आपको सच बता दिया तो ना तो मैं यहाँ से बच पाऊंगी और ना वहाँ से सरफराज। सरफराज ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। वे लोग खुद हमारे पास आकर सच बताएंगे और पुलिस अपना काम खुद कर लेगी। बस तुम मुझे बताओ कि वहाँ राहिला के साथ क्या हुआ था। उस औरत ने जो कुछ मुझे बताया, यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे शरीर पर एक कंपन सी आ गई थी और मुझे बेतहासा रोना आया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है, क्योंकि उस औरत के शब्दों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो बोली, साहब, हमें तो यही पता था कि वह लोग दूध का कारोबार करते हैं, पूरे गांव में यही मशहूर है। लेकिन हकीकत तब सामने आई जब आपकी बहन हमारे घर दुल्हन बनकर आई। साहब, मैं कभी यह सच अपनी जुबान पर नहीं लाती, लेकिन मौत का डर इंसान को सच बोलने पर आमादा कर देता है। उस रात जब आपकी बहन इस घर से रुखसत होकर गई थी तो इन सबके इरादे फौरन बदल गए थे। हम तो यही समझे थे कि दुल्हन को लाम में बिठाकर रस्में अदा की जाएगी, लेकिन अचानक ही बेगम साहिबा ने हुक्म दे दिया कि दुल्हन को कमरे में पहुंचा दो। दुल्हन ने भी हैरत से देखा था, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी बहन को कमरे में पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर बाद कुछ मर्द घर में आए और आपके बहन के पति उन चारों मर्दों को अपने कमरे में ले गए। हम लोग किचन का काम कर रहे थे और दुल्हन का कमरा हमारे कमरे से करीब था। उनके कमरे से उनके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वह खुदा के वास्ते दे रही थी, लेकिन अंदर में भी लोग उन पर रहम नहीं कर रहे थे। सब मुलाजिम हैरान हो गए थे कि यह क्या हो रहा है। हम सब कान लगाकर आपकी बहन की चीख पुकार सुन रहे थे कि अचानक ही उनकी सास आई और हम सब मुलाजिमों को अपने अपने घर जाने का हुक्म दे दिया। मैं भी उनकी घरेलू मुलाजिम थी। मुझे भी उन्होंने घर भेज दिया कि आज यहाँ कोई नहीं ठहरेगा। साहब, हम सब जानते थे कि अंदर क्या हो रहा है। मैं समझी शायद यह पहली रात के लिए ही है, लेकिन अगली रात रात भी ऐसा ही हुआ। अगली रात तो 6 मर्द आए और सीधा आपकी बहन के कमरे में चले गए। मैं उस वक्त लॉज की झाड़ू लगा रही थी। उनके कमरे से आती हुई दर्दनाक चीखें आज भी मेरा दिल दहला देती है। आपकी बहन बहुत तकलीफ में थी और उस रात ही उनकी मौत हो गई थी और अगले ही दिन हमें यह खबर दी गई कि उनका पैर फिसलने से उनकी मौत हुई है। लेकिन साहब, बात कुछ और थी। हमें सच्चाई से अनजान रखा गया था। उनके साथ उनके पति बुरा सलूक करते थे। यही वजह थी जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। वह औरत यह सब कुछ बोलकर खामोश हो गई तो मुझे अपना चेहरा भीगा हुआ महसूस हुआ। मैंने अपने आंसू साफ किए और सरफराज की ओर देखा तो वह भी दबाव की इंतहा पर था। उसकी आंखें भी लाल हो रही थी, माथे पर बल पड़े हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत को जाने का इशारा कर दिया और मैं सरफराज की ओर मुड़ा। वह फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। मुझे पता था वह थोड़ी देर तक अपना गम हल्का करेगा, उसके बाद ही बाहर आएगा। वह लगभग 15 मिनट बाद बाहर आया और मुझे देखते हुए कहने लगा, मासूम, हकीकत कुछ और है। अभी भी आधा अधूरा सच ही हमें मालूम हुआ है। हमारी राहिला के साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई है। मैंने मौत के समय उसका चेहरा देखा था। उसके चेहरे पर ऐसे कोई निशान नहीं थे जिससे यह बात साबित होती कि उसके साथ किसी गैर मर्द ने ज़बरदस्ती की है। यकीनन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वह तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाई और समय पर ही मौत की नींद सो गई, जबकि मैं खामोश था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी बहन की बातें जब मुझे मालूम हो रही थी तो मैं खुद को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मेरी बहन ने मुझे कितना कहा था कि मैं यहाँ शादी नहीं कर सकती, मुझे अच्छे ख्वाब नहीं आते, लेकिन मैं ही अपने बाप का आज्ञाकारी बेटा बनने के चक्कर में खामोश रहा और आज अपनी बहन को अपने ही हाथों से खो चुका था। जबकि अचानक ही सरफराज सर हिलाते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने किसी को फ़ोन किया और सामने वाले को अपना मंसूबा बताने लगा कि मेरी बहन के पति को कैसे उठाना है। मैं हैरत ज़दा हो गया था
कि उसे क्या हो गया है। अगर समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन वह तो किसी और ही मूड में था। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, सरफराज, यह मामला पुलिस के हवाले कर दो ताकि ज़्यादा समस्या ना आए। लेकिन उसने मुझे देखते ही मुझे खामोश करा दिया। कहने लगा, यह अब सिर्फ आप सबका मॉम नहीं है, यह मेरा और राहिला का मामला है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे इंसाफ दिलाकर ही रहूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी राहिला को तकलीफ पहुँचाने की। मैंने उन लोगों को ऐसी मौत मारूंगा कि यह लोग तड़पते रह जाएंगे और उन्हें मौत नसीब नहीं होगी। उसके इरादे बहुत खतरनाक थे, लेकिन पहली बार मुझे उसके इरादे और उसका जुनून देखकर डर महसूस हुआ था। वह मुझसे अलग हुआ और कमरे में चला गया। मैं उसकी बातों से परेशान था और सोच रहा था वो अब आगे क्या करेगा। मैंने सोचा कि मुझे उसे रोकना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आगे क्या करने वाला है। फिर मैंने सोचा कि मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए, लेकिन मुझे यह भी डरा था कि कहीं वह मुझे भी नुकसान न पहुंचा दे। मैं उसकी बातों से बहुत परेशान था और सोच रहा था कि क्या करूं। तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया, जो कि मेरे एक दूसरे दोस्त का था। उसने मुझे बताया कि वह मेरे पास आ रहा है और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूँ और उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे कहा वह मुझे लेने आ रहा है और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। मैंने सोचा यह मेरे लिए अच्छा मौका है और मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं तैयार हूँ और तुम मुझे लेने आ जाओ, क्योंकि मैं किसी भी तरह सरफराज को बहला फुसला कर यहाँ से ले जाना चाहता था और उसका गुस्सा ठंडा करना चाहता था। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो बेवजह ही हम आफत में आ जाते। उसके सर पर भी दो मेरी बहनों की जिम्मेदारी थी। खुदा ना खाता अगर उसे कुछ हो जाता तो बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती थी। मैं सिर्फ अपनी बहन को नहीं देख सकता था। मैं फौरन ही बीच में आया और उसे मना करने लगा, समझाने लगा, लेकिन उसने साफ कह दिया कि तुम मेरे बीच में मत आओ। जो भी बीच में आएगा उसे इस मामले की लपेटे में आ सकता है, क्योंकि उस समय मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। जबकि उसके हुक्म की फौरन ही तालीम की गई थी और गांव की आखिरी हदों वाले डेरे पर मेरे पति के शौहर को पहुंचा दिया गया था। वह मुझे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था। उसने साफ कह दिया कि तुम्हें इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर चले जाओ, यह मामला मैं खुद ही देख लूँगा। लेकिन मैं विरोध में था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में जाऊँगा, क्योंकि मैं कानून को हाथ में लेने का कायल नहीं था। वो जज्बाती हो रहा था, लेकिन मुझे समझदारी का मुजाहरा करना था। मैं और वह दोनों फौरन ही वहाँ पहुँचे। हमारे पहुँचने से पहले ही उसके लड़कों ने मेरी बहन के पति की अच्छी खासी मारपीट कर दी थी और अब आखिर बार सरफराज ने करना था और मैं तो बिल्कुल खामोश तमाशाबाई बना हुआ था। मैं जो सोच रहा था कि मैं सब कुछ मैं करूँगा, लेकिन सरफराज ने मेरी जिम्मेदारी बखूबी निभा दी थी। वहाँ जाते ही सरफराज ने उसकी कनपटी पर बंदूक रखी और सच उगलने का हुक्म दिया, जबकि वह आदमी फौरन ही मना करने लगा कि देखो, मुझे कुछ नहीं मालूम, उसका इंतकाल पैर फिसलने की वजह से हुआ है। मैं बस एक ही चीज़ का खौफ खा रहा था कि कहीं सरफराज उसे मौत के घाट उतार दे। वह तो खुदा का शुक्र था कि उसने भी समझदारी का मुजाहरा किया था और उसे डरा धमका कर ही उसके मुंह से सच उगलवानी होती है। तो इंसान झूठ नहीं बोलता। और जो बात मेरी बहन के पति ने बताई, उसके बाद तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस जालिम इंसान का खून कर दूं, मैं जो अब तक कानून को हाथ में लेने के हक में नहीं था। अब मेरा दिल चाह रहा था कि उसकी गर्दन ही अलग कर दूं। कई बार मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सरफराज के आदमी ने मुझे थाम लिया। मेरे दिल से उसके लिए बद्दुआ निकल रही थी। जिस तरह से उन लोगों ने मेरी बहन को तकलीफ में दी थी, अल्लाह इन्हें भी गर्द करेगा। वह मर्द जो उसके कमरे में रात को जाते थे, वह कोई आवारा या अय्याश टाइप के नहीं थे जो मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती करते। दरअसल वह लोग डॉक्टर थे जो मेरी बहन के गुर्दों का ऑपरेशन करने के लिए आते थे। पहली रात उसका एक गुर्दा निकाला गया, जिसे बहुत ही अच्छी कीमत पर आगे दे दिया गया था, और दूसरा गुर्दा निकाल कर भी ऐसे ही आगे पहुंचा दिया गया। और दूसरे दिन मेरी बहन तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। हम लोग जब वहां पहुंचे तो उसका गुस्सा देख कर उसे कफन लपेटे दिया गया था और बाकी की सारी रस्में भी अदा कर दी गई थी।
इसीलिए हम उसके शरीर पर मौजूद निशान नहीं देख पाए। उसके इस बयान से फ़ौरन ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उन डॉक्टरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने यह काम किया था। जब उनका खेल अब ख़त्म हो चुका था, तो उनके राज दुनिया के सामने आ गए थे। यह लोग कैसे मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करते थे, उनके घरवालों को धमकाते थे और उसके बाद उनकी ऑपरेशन करके उनसे पैसे कमाते थे और फिर बाद में उन्हें मार देते थे। लेकिन इस बार उनका सामना हमारे परिवार से हुआ था और इस बार हमने उन्हें माफ़ नहीं किया था, बल्कि उनका पूरा खेल ही ख़त्म कर दिया था। आज भी मैं इस बात का अफ़सोस करता हूँ कि काश मैं अपनी बहन की बात सुन लेता और उसकी शादी इस घर में नहीं करता। मैं जब जब कब्रिस्तान जाता हूँ तो मुझे यह सरफराज ज़रूर मिलता है। सच्ची मोहब्बत आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ती और सरफराज को देखकर मुझे उस पर तरस आता है। ना तो वह शादी करने को तैयार है और ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ने को तैयार होता है। मैं उसे लाख समझाता हूँ कि सरफराज, अब राहिला इस दुनिया में नहीं है, उसकी यादों से बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। लेकिन वह कहता है, राहिला अब भी ज़िंदा है, मेरे दिल में उसकी यादें बसी हैं, मेरे रोम-रोम में ज़िंदगी बनकर दौड़ती है वह। और उसकी जुनूनी मोहब्बत देखकर कभी-कभी मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाता है। और मैं सरफराज को ज़िंदगी की तरफ लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं उसे ज़िंदगी की तरफ लेकर ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद आप सबका।